दोस्तों आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पर बना रहा हूं क्योंकि आज दोपहर में मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से वोट कराया था कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। उसमें मैंने 3-4 पॉइंट लिखे थे। उसमें मेरा पहला पॉइंट था कि 1 हेक्टेयर में कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दूसरा पॉइंट था कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर अब सब्सिडी कैसे मिलेगी क्योंकि उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल है वो बदल दिया गया है। वही तीसरा पॉइंट था कि सेविंग अकाउंट की एक फाइनेंशियल ईयर की कितनी लिमिट होती है ताकि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। और मेरा चौथा पॉइंट था कि सेविंग अकाउंट का अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट अनक्लेम्ड आपका कब होता है। तो इनमें से लगभग 70% वोट पड़ा है कि 1 हेक्टेयर में कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी की डिमांड पर आज के वीडियो में बना रहा हूं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को प्यार जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था कि 1 बीघा खेत पर आपको कितना केसीसी लोन मिलता है या फिर मिल सकता है। तो वो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो रहा, उस पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए। आप सभी ने हमारे उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो हमारे उस वीडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर बीघा हर जगह का अलग अलग होता है, तो इसलिए आप हमें यह बताइए कि 1 हेक्टेयर में हमें कितना केसीसी लोन मिल सकता है, आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप सभी के कमेंट और जो वोट आ जाए हैं उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को भरपूर प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को जानकारी दें कि 1 हेक्टेयर जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन इतना सस्ता और इतनी सरल प्रक्रिया से देश के किसानों को मिल जाता है, इसी वजह से देश का हर किसान केसीसी लोन लेना चाहता है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता है कि रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन देश के किसानों को सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। वैसे सामान्यतः इसका 7% ब्याज होता है, लेकिन अगर किसान समय से अपना रिपेमेंट करता है तब उसे सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है रुपए 3 लाख तक के लोन पर। तो उन्हें कुल 4% ब्याज ही देना होता है वार्षिक। वही दोस्तों अगर इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो ना के बराबर इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। किसान को अपने खेत की इंतखाब यानी खतौनी, उसके साथ में लेखपाल के द्वारा जो खसरा दिया जाता है जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, उसके अलावा 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है। साथ ही आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। बस दोस्तों इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको केसीसी लोन बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से बैंकों से मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके रिपेमेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट का भी कोई झंझट नहीं होता है। जिस तरह से अदर लोन में आपको प्रति माह अपने लोन की इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है, उसकी आपको टेंशन रहती है कि इस तारीख को हमें अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। अगर आप अन्य लोन में 3 इंस्टॉलमेंट लगातार मिस करते हैं तो आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है, जबकि केसीसी में ऐसा नहीं है। केसीसी लोन का खाता आपका 2.5 साल से पहले एनपीए नहीं होता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनता है, आपकी सिबिल को खराब नहीं करता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज भी चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए यह लोन किसानों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रिय है। साथ ही देश के किसानों को केसीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच भी उनकी फसलों को मिल जाता है, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित हो जाती हैं, यानी उनको फसल बीमा का लाभ भी मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी सरकारों के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफी की जाती है तो उनका भी लाभ केसीसी किसानों को मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं केसीसी धारकों को। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि केसीसी लोन में डॉक्यूमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस को भी बंद कर दिया गया है। जिस तरह से आपको अदर लोन में 0.5%, 1%, 1.5% प्रोसेसिंग फीस देनी होती है लोन अमाउंट की, और आपको डॉक्यूमेंट चार्ज के नाम पर 1000 से 2000, 3000 रुपए भी देने होते हैं, लेकिन केसीसी में आपको कुछ भी नहीं देना होता है। ना ही आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है और ना ही आपको डॉक्यूमेंट चार्ज देना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 1 हेक्टेयर जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए हमें उदाहरण के लिए एक जनपद को चुनना होगा, एक प्रदेश को चुनना होगा। उसी के आधार पर हम आपको बता पाएंगे कि आपको 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद का कोई किसान है जिसे केसीसी लोन लेना है। तो दोस्तों होता क्या है, प्रत्येक जनपद का अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, यानी फसल वित्तमान होता है। उसी फसल वित्तमान के आधार पर ही आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है। उस जनपद में डीएम, डीडीएम नाबार्ड, जिला कृषि अधिकारी, एलडीएमओ आदि की उपस्थिति में प्रतिवर्ष स्केल ऑफ फाइनेंस तैयार किया जाता है, यानी इस वर्ष इस जनपद में जो भी फसलें तैयार होती हैं उनकी क्या लागत रहने वाली है, वो लिख करके एक डेटा बना करके उस जनपद की जो भी ब्रांचेस होती हैं, जो भी बैंक होती हैं, सभी को भेज देते हैं। सभी बैंकों को उसी स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर लोन करना होता है। कोई भी बैंक उस स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर जाकर के लोन नहीं कर सकता, तो उसी का अनुपालन सभी को करना होता है। तो दोस्तों मैं मान लीजिए उन्नाव जनपद का कोई किसान है जिसे केसीसी बनवाना है, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अब दोस्तों उसमें जो एक खसरा होता है जो कि किसान लेखपाल से बनवा करके देता है,
वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपकी केसीसी की लिमिट को तैयार करने में, क्योंकि जो फसलें आपकी खसरा में लिखी हैं उसी के आधार पर बैंक आपकी लिमिट को तैयार करता है। अब मान लीजिए कि आपके खसरे में खरीफ के सीजन में धान की फसल लिखी है और रबी के सीजन में आलू की फसल लिखी हुई है। मैं इसलिए दो फसलें ले रहा हूं क्योंकि उन्नाव जनपद में आलू की फसल रबी सीजन में सबसे महंगी है, खरीफ के सीजन में धान की फसल सबसे महंगी है, तो इसलिए मैं ये दो फसलें ले रहा हूं। आप भी अपने खसरे में वही फसलें लिखवाइएगा जो आपके यहाँ सबसे महंगी हो, क्योंकि आपके खसरे में जितनी महंगी फसलें लिखी होंगी आपकी लिमिट उतनी ज्यादा होगी। आपके खसरे में फसलें जितनी कम लागत वाली होंगी आपकी लिमिट उतनी कम होगी। दोस्तों, उन्नाव जनपद में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की जो आलू की लागत है वो 1 हेक्टेयर की 1,21,000 रुपए है। वह अगर हम धान की बात करें तो 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में जो धान की लागत है वो 61,000 रुपए है प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, अब उसे धान और आलू उसके खसरे में लिखा हुआ है, तब दोस्तों उसे कितना लोन मिल जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 1,21,000 और 61,000 को हम ऐड कर देते हैं तो 1,82,000 रुपए हो जाता है। इसका 10% बैंक आपको दे देता है घरेलू उपभोग के लिए, तो 18,000 रुपए लगभग आपको और मिल जाते हैं। तो आपकी ये लिमिट हो गई 2 लाख रुपए, और इसी में से बैंक आपको दे देता है 20% फसलों की भंडारण के लिए, उसके रखरखाव के लिए। तो दोस्तों, अगर उसका हम 1,82,000 का 20% निकालेंगे तो लगभग 36,000 रुपए हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हमें टोटल की बात करें तो 2,36,000 रुपए हो गए हैं। वहीं 3% आपको इंश्योरेंस के लिए बैंक देता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपका बैंक करता है या फिर आपकी फसलों का फसल बीमा काटेगा तो उसके लिए 3% यानी लगभग 5,000 रुपए आपका ये भी हो जाता है। तो अगर टोटल लिमिट की हम फर्स्ट ईयर बात करें 1 हेक्टेयर में, उन्नाव जनपद में जो कि धान और आलू किसान बोता है उसको 2,41,000 रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि 10% प्रतिवर्ष आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ती रहती है। 5 साल के लिए आपका केसीसी लोन होता है, तो अगर पहले साल आपकी केसीसी की लिमिट 2,41,000 रुपए है तो 10% ये बढ़ेगी प्रतिवर्ष, तो दूसरे वर्ष आपकी हो जाएगी 2,65,000। इसी तरह से उसका 10% फिर अगले वर्ष बढ़ेगी, तो जो फाइनल ईयर यानी 5वें साल आपकी लिमिट होगी वो लगभग 3,52,000 रुपए होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको केसीसी लोन मिल सकता है। आपका अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो आपको इसी आधार पर केसीसी लोन दिया जाता है, और आपको अधिकतम अगर उन्नाव जनपद के निवासी हैं तो आपको 3,52,000 रुपए की केसीसी लिमिट मिल सकती है अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आपको 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है, तो दोस्तों आप भी अपने जिले का सबसे पहले स्केल ऑफ फाइनेंस पता कर लें, किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां से स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान का जो डॉक्यूमेंट होता है उससे आप फोटो खींच लें या फिर उसकी फोटोकॉपी ले आए। और अगर आप खुद निकाल लें तो बेहतर, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वो स्केल ऑफ फाइनेंस भेज दीजिए, अपने जनपद का नाम और आप क्या क्या फसलें अपने खेत में बोते हैं। बस दोस्तों, मैं आपको लिमिट निकाल करके आपको भेज दूंगा कि आपको 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।